मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उसे बाहर निकाल दिया। मेरे सर पर बहुत सारे काम हैं। तुम्हारे दादा के पास जाना है, वकील का अपॉइंटमेंट है, रेस्टोरेंट को भी देखना है, और यही काम काफी नहीं थे, ऊपर से मुझे मोइस की भी मदद करनी है। जब तुमने उसे निकाला तो तुमने उसकी आंखों में देखा था, गुस्से से लाल हो रही थी। अब देखना वो तुम्हारे पीछे अब और हाथ धो के पड़ जाएगी। ठीक कह रहे हो तुम, मैं जानता हूँ कुछ करेगी। देखा वो दोनों जा रहे हैं। वैसे मैं ये क्या कर रही हूँ? इस आदमी ने दोबारा कल रात कितनी अच्छी बातें की थी मुझसे। वैसे भी मुझे शहान पे नहीं, उसके आसपास वालों पे भरोसा नहीं है। उससे कह दूं कि ये सब झूठ है? नहीं नहीं, उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे पता तो चलना ही है, बस उसे ये ना पता चले कि मैंने उससे झूठ बोला है। हवा, मुझे मुबारकबाद देनी थी। तुम्हारी अम्मी घर पे हैं? हाँ वो बाबा जी, ये उस्ताद ने आपके लिए भिजवाया है। हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए। लेकिन खुशी। अरे दिखाओ बेटा, खाने के लिए मुर्गी ली है या गोश्त? अरे मैं बता देता हूँ आपको, पसंदे भिजवाए हैं उस्ताद ने, खास बाजी के लिए। मैं चलता हूँ। हिदायत बाजी, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं आपको पता कैसे चला? मैंने बताया था। तुम तो जानती हो मुझे अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है। नजीब को भी मैंने ही खबर दी थी। तुम देखना बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत होगा। अरे हव्वा, तुम्हारे तो बहुत चाहने वाले हैं, जिसे भी पता चलेगा खुश हो जाएगा। लेकिन बेटा तुम ये बात हर किसी को मत बताना। अल्लाह ना करे कि कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए तुम्हारी खुशी पर। मुझे सब समझ में आ गया। अच्छा, तो वो आप हैं जिसने मोहल्ले में हर किसी को ये बात बताई है? मैंने बताया है सबको। हाँ, नजीब ने सबका दरवाजा बजा बजा कर मिठाई बांटी है। उन्होंने ही सबको खबर दी है इस बात की। वो तो मस्जिद के इमाम को ढूंढ रहा था, कह रहा था मस्जिद में ऐलान करवाऊंगा। या अल्लाह नजीब, ये तुमने क्या किया? चलो बाद में मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। अब जब मैं सच नहीं कह सकती तो अल्लाह मुझे एक औलाद दे दे। मैंने आज तक कितनी दुआएं की हैं मैं जानती हूँ, मगर अब बात बिल्कुल अलग हो गई है। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन तू भी अपने इस गुलाम को देख, मैं कहीं झूठी ना पड़ जाऊँ। कितनी बार हम लोग इस फूल वाले के सामने से गुजरे, मेरे लिए तो एक बार भी फूल नहीं लिया। वैसे भी माहीन होती कौन है? देखो तो जरा, लगता है फूलों का एक्सपर्ट है। पहली ही दफा में कितना खूबसूरत बुके बनवाया है इसने। अगर वो मुझे सिर्फ 3 कलियों की डाली भी दे देता तो मैं तो अपनी खुशी संभाल ही न पाती।
ये आप क्या कर रही हैं? किससे मिलना है आपको? दादाजी, आप पहले से बेहतर लग रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हें देखकर मैं बेहतर हो जाता हूँ और तुम इसी तरह खुश रहा करो। शाहान भी आया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सेहत दे। ये फूल बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बात सुने, ये फूल इनसे ले लीजिए और थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। दादा, आप चाहें तो हम बाहर लॉन में चलें, क्या ख्याल है? नहीं बेटा, मैं सुबह गया था और वैसे भी मैं दिन में 1 मर्तबा ही लॉन में जाता हूँ। अंदर आते हुए मैंने आपका गार्डन देखा, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत नहीं। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम दोनों को, जब मैंने ये सुना कि तुम दोनों शादी करने वाले हो तो मुझे यकीन ही नहीं आया। वैसे भी मेरे पास दिन ही कितने बचे हैं। दादा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा कि तुम मुझे खुश करने के लिए ड्रामा कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने मुझे कल आकर बताया कि तुम शादी कर रही हो और आज अपने दामाद को यहां देख रहा हूं। ये घर बहुत खूबसूरत है। इसी इलाके में मैं भी एक अच्छा सा घर ढूंढ रही हूँ। आपको यहाँ घर नहीं मिलेगा। हाँ, दरअसल यहाँ पर थोड़ी देर पहले रोजीना आई थी ना? जी, रोजीना मैडम आई है। जी वही है। असल में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल के जमाने से और काफी अरसे से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। इसीलिए जब मैंने उसे अंदर जाते देखा तो मुझे लगा वही है। अभी मैडम को बुला। अरे नहीं, नो 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 नो, उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये पूछ रही थी कि ये उसके किसी यानी रिश्तेदार का घर है या रोजीना का फैमिली हाउस है? उसकी फैमिली तो यहाँ नहीं रहती ना? आपकी बातों से नहीं लग रहा आप उनकी दोस्त हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे उससे मिले काफी अरसा हो चुका है, इसलिए कभी कभी इंसान कुछ भूल भी जाता है। देखिए, मैं तो ये भी भूल गई कि ये उसका घर है या उसकी फैमिली का। शायद वो यहीं रहती थी। सही कह रही हूँ ना मैं? आप खुद जा रही हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। सुनो बेटा, इधर डब्बे में बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं। दादा के पास कहीं ना कहीं हमेशा से चॉकलेट निकल ही आती हैं। बेटा, चॉकलेट शाहान को खिलाओ ना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छी लगेंगी। हाँ, मीठा खाओ और मीठी बातें करते हैं। बेटा, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। मैं शाहान से अकेले में बात करना चाहता हूं। ये नहीं हो सकता दादा, आप पहले ही दिन प्रेशराइज नहीं कर सकते इसे। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है। मेरी बात सुने, मेरा मकसद तुम्हें प्रेशराइज करना नहीं है, ना ही तुमसे कोई बात निकलवानी है और ना ही तुम्हें जानने की कोशिश करनी है मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। रोजीना सालों से तुम्हारा जिक्र करती चली आई है, कभी भी उसने हमें भूलने नहीं दिया। क्या सच में? क्यों, हैरान क्यों हो गए? वो रोजीना तुर्की आती नहीं ना ज्यादा, इस वजह से वो मुझे लगता था आप लोगों की ज्यादा बातचीत नहीं होती। तो फिर उसकी नजरों में तुम्हारी क्या अहमियत है, समझ जाओ। इतने कम अरसे में भी वो तुम्हारा जिक्र हमसे करती रही है। जब पता चला मुझे कि वो तुमसे शादी करने वाली है, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो हमें इस मामले में और देर नहीं करनी चाहिए। मैंने जो वादा उसके मरहूम बाप यानी अपने बेटे से किया था उसे पूरा करना चाहता हूं।
मैं मरने से पहले रोजीना को दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूं। अपने घर वालों को ले आओ और उसका हाथ मांगो। हर चीज उसूल और कायदे से होनी चाहिए ताकि मुझे फिक्र न रहे उसकी। दादा कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मुझे लगा एक ही दफा मिलना होगा। देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बात इतनी आसानी से खत्म होगी। यार तो क्या हो गया, हम लोग 2 अंगूठियां पहनकर खड़े हो जाएंगे उनके सामने, कह देंगे हमने शादी कर ली, बस वो फिर थोड़ा गुस्सा करेंगे। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? हम अगर एक अच्छी स्टोरी लिखें, फॉर एग्जाम्पल मलिया आंटी ने मुझे पसंद नहीं किया और हम मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह करने चले गए, इसी तरह की कोई कहानी सुनाएंगे और उन्हें यकीन आ जाएगा। कहानी अच्छी है अगर वो यकीन कर लें तो। अरे सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं, और वो भी मेरे दादा के लिए। इसी बात से तो डर रहा हूं मैं। शाहान, मुझसे शादी करने से डर रहे हो? मुझे ऐसा ही लग रहा है। नहीं, डर तो नहीं रहा हूं, मगर कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, समझ गई। अगर ये सही नहीं लग रहा तुम्हें तो बता दो, मुझे कोई मसला नहीं। यूं घुमा फिरा कर बातें करना अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया तुम्हें? छोटी बच्ची की तरह हरकतें कर रही हो तुम, जैसे वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मेरी बात मानकर पछता रहे हो। शाहान, कैसी बातें कर रही हो रोजीना? तुमसे वादा किया है मैंने, और कभी तुमने मुझे अपने वादे से फिरते देखा है? सही कह रहे हो, कभी नहीं फिरे हो तुम। और हाँ, ये वादा तुम मुझसे कल नहीं, सालों पहले तो कर चुके हो ना। बहुत साल पहले? क्या तुम भूल गए हो? वेलकम। शुक्र है कंफर्म हो गया फाइनली। अफसोस, वो लड़का बहुत अच्छा था। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती। ओहो, कहानी तो कब की खत्म हो गई। तुम कहाँ रह गए हो? हाँ, उसका नाम हमने रेड रखा था। तुमने कहा था कि क्यूट लड़का है और कहा था कि वन पीस में नहीं जाने दो। हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन इतने सारे हैं, मैं याद कैसे रखूंगा? याद नहीं, हमने डिसाइड किया था कि फ्रूट्स के नाम रखेंगे ताकि याद रहे। माशाल्लाह, और तुमने सारी फ्रूट बास्केट्स भर दी। देखो, मैं तुमसे कोई क्वेश्चन थोड़ी कर रहा हूँ। कर तो तुम मुझसे क्वेश्चन ही रहे हो, लेकिन कहो क्या कहना है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। इस तरह तो तुम कभी शादी नहीं कर पाओगे। अरे देखो तो कौन कह रहा है। एक लड़की से मोहब्बत हुई जिसे इसकी कोई खबर नहीं है, और यहाँ शाहान साहब दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन देखो, अगर तुम कहते हो कि हमारी किस्मत बुरी है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अजीब होगा। बिल्कुल, हम दोनों एक डील करते हैं। कैसी डील, कुछ पता चले? देखो, कोई नया आइडिया नहीं है। दरअसल अगर हम जिंदगी के आधे रास्ते पहुंच गए और हमें कोई हमसफर ना मिला तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करके शादी का मामला खत्म कर देंगे। मैं अपने आप को जानती हूँ, सिर्फ अकेले ना रहने के लिए किसी बेवकूफ से जाकर शादी नहीं करूंगी। देखो शाहान, मैं ये बात मजाक में नहीं कर रही हूँ। क्या कहूँ मैं अब? अगर शादी तुम्हारे घर वाले करेंगे तो मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। अपनी बात पे कायम रहना। तो फिर शर्त लगी, अगर शादी नहीं हुई तो यही होगा। ठीक है शाहान। हाँ, याद है मुझे। देखो ना, चांसेस तो ज्यादा लग रहे हैं, फिर भी तुम रोल प्ले करने से डर रहे हो। सिर्फ अपने मतलब का हिस्सा याद है तुम्हें। उस डील में एक शर्त और भी थी, अगर हमारी जिंदगी में कोई और ना आया तो। हाँ बोलो माहिन। अरे शाहान, गलती से मैंने तुम्हें कॉल मिला दी। दरअसल मैं अम्मी को कॉल मिला रही थी। अच्छा, तुम कहीं बिजी तो नहीं हो ना? कहीं किसी मीटिंग में या किसी दोस्त के साथ? हाँ? अरे नहीं, कैसी मीटिंग। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्यों, ऐसा क्या है? क्या बात करनी है? इस तरह फोन पे डिस्कस नहीं हो सकता। तुम कहाँ हो? लोकेशन भेजो, मैं वहाँ आता हूँ। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ, रुको। ठीक है, सी यू। यार, मुझे पता है ये कोई बुरी खबर देगा, क्योंकि उसने कहा है वो फोन पे नहीं बता सकता, इसीलिए उसने मुझे मिलने का कहा है ताकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताओ, मुझे दुख ना हो। देखती हूँ।
क्या? कैसे कर सकता है वो ऐसा बाहर के साथ? देखो माइन, कितनी अच्छी तरह मैंने सब कुछ समझाया, तो तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? पहली बात तो ये कि मोइज ने कुछ नहीं किया है। बता तो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब से तुमने कहा है कि मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, आगे करूंगा, तब से मैं थर-थर कांप रही हूँ, मुस्तकिल कांप रही हूँ। देख रहे हो ना, तुम लड़के कितने अजीब होते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं। वेरी गुड माइन। जहाँ लॉजिक खत्म हो जाती है वहां से तुम शुरू हो जाती हो। बात मोइज की कर रहे थे, लेकिन तुमने वो बात नहीं सुनी। हर बात को घुमा पर आकर जिसका मुझसे ताल्लुक भी नहीं होता मेरे सामने क्यों ले आती हो? ताल्लुक है, क्योंकि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, और अब ये बात आराम से भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोइज ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो सकता था। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। अरे मुझे तो अपनी दोस्त पे बहुत तरस आ रहा है, ये सुनते ही उसका दिल टूट जाएगा। इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ। अब सुनो, ये बात हम सब मिलकर उससे बताएंगे ताकि बाहर को ज्यादा दुख ना पहुंचे और ये मामला हल हो जाए। चाहे कोई भी बताए, ये सुनने के बाद वो खुद को कमरे में बंद कर लेगी, ना खाएगी ना पिएगी, किसी से बात नहीं करेगी। वो खुदकुशी भी कर सकती है। माहीन, एग्जैजरेट मत करो। हाँ, उसे दुख पहुंचेगा, बड़ी नेचुरल सी बात है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी क्योंकि मोइज उससे मोहब्बत करता है। तो ठीक है, फिर शादी कर लेना उससे, अगर मोहब्बत करता है तो। प्रपोज भी तो किया है ना उसने। हद करती हो माहीन, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी तरफ देखो, अगर तुम्हें कोई इस तरह शादी के लिए प्रपोज करे तो तुम करोगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम एक बार गलती से भी करके तो देखो, सेकंड भी नहीं लगाऊंगी तुम्हारे लिए हाँ करने में, कभी नहीं चाहूंगी। देखा कैसे कह दिया तुमने। तो बाहर क्यों चाहेगी? मोहित चाहता है हर बात नेचुरली आगे बढ़े। मैंने मोहित से बात की है, आज शाम को हम चारों डिनर पर जा रहे हैं, वहीं बाहर को सब कुछ बता देंगे और मसला हल हो जाएगा। मैं वहाँ पर बाहर को लेकर आऊंगी, है ना? और डिनर के दौरान हम लोग उठ जाएंगे और मोहित उसे समझा देगा। बाकी बात हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। तुम साथ होगी तो बाहर को संभालने में आसानी हो जाएगी, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात थी। अब मुझे निकलना है, ठीक है? मुझे वकील के पास पहुंचना है। बाय। ऐसा मत करो मेरे साथ। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और हमने नहीं बताया, तो सोचो शहला कितना बुरा लगेगा उसे। हाय रजा, हमें अपने फैसले को टाइम देना चाहिए। समझ क्यों नहीं रहे तुम? ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया है कि मेरी जबान पे डाइवोर्स का वर्ड अब कभी भी नहीं आएगा। तुम्हें सिर्फ ये समझ आया है। मैंने कहा था अटेंशन, हम दोनों का मोहब्बत पर यकीन दोबारा। अल्लाह अल्लाह, देखा तुम ऐसे ही करते हो, मोहब्बत पर यकीन ही नहीं है। यार देखो, मुझे ऐसी चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, ऐसा करते हैं, जो तुम चाहती हो वही करते हैं, ठीक है? तो फिर हम काफी अरसे से सिनेमा नहीं गए, चले क्या? हमारी उम्र सिनेमा जाने की नहीं है, वो तो हम कॉलेज में जाते थे शहला। अरे रजा, ये एक आर्ट है, तुम कब अपने पुराने ख्यालात से बाहर निकलोगे? देखो शहला, ये आर्ट वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। देख लो, तुम्हें मेरी हर बात पर इनकार करना आता है। ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन है। ऐसा करते हैं, हम पैरालोटी जाते हैं। याद है पहली दफा वहीं मिले थे? भूले नहीं अभी तक? कैसे भूल सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो पहली दफा मुझे देखकर जो तुम्हारे गाल लाल हुए थे वैसे ही होंगे ना? तो क्या तुम भी अपनी निगाहों को मुझसे चोरी चोरी मिलाओगी? देखो, तुम दोबारा तो बेहोश नहीं हो जाओगे ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अब भी बेहोश हो जाऊंगा? अगर हम कोर्ट में ये साबित न कर सके कि फूड पॉइजनिंग की गई है, तो हमारा केस जितना मुश्किल है। ठीक है, उस लड़के की वॉइस रिकॉर्डिंग है। वॉइस रिकॉर्डिंग कोर्ट में सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। उस लड़के को गवाही जज के सामने देनी होगी। वो ठीक है, वो अपनी हर गलती को कबूल कर रहा है। ओके, फिर तो उसका कोर्ट में आना बहुत जरूरी है। देखिएगा कहीं वो मुकर ना जाए। और ये जो आज आपने शिजा के साथ किया है, प्लीज आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। वो तो आते ही रेस्टोरेंट में सिर्फ इस बात के लिए, ताकि वो माहौल खराब करे, स्ट्रेस दे हम सबको, कोई लड़ाई हो। तो फिर आप उसको उसके मकसद में कामयाब ना होने दें। आप अपने वर्कर्स को भी अच्छी तरह समझा दें कि आइंदा शिजा के साथ कोई फजूल बात ना करें। अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी तो हमारा केस जीतना मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप।
मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं शान साहब, ऐसा ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। तुर्गत भाई, शान साहब की फैमिली और घर का एड्रेस मैंने ढूंढ लिया है, सारी डिटेल्स इसमें हैं। शाहान क्या अपनी फैमिली के साथ रहता है? नहीं, शाहान साहब और रोजीना साथ ही रहते हैं दोनों, वो भी रोजीना के पुराने घर में। चाहे जो भी हो जाए, तुम मेरी मोहब्बत हो और मोहब्बत ही रहोगी। मुझे यकीन है कि नहीं यार, एकदम किताबी बात है यार। मुझे यकीन है कि हम शादी करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। यानी हम दोनों मिलके अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि अभी इतना जल्दी क्या हो रहा है मेरे भाई? यार मैं अगर अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके दे दूं तो तुम दिखा दोगे? अगर तुम मेरी अम्मी से पूछोगे ना तो लड़की को मनाने के बहुत तरीके होंगे उनके पास। यार ऐसे वैसे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंसान कसम से फंस जाता है। डरो मत मेरे भाई, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, सब संभाल लेंगे। सीमी है ना यार, अगर उसको पता चल गया कि हम चारों एंजॉय करें तो गला काट डालेगी हमारा। अरे क्यों काट डालेगी, मैंने बता दिया था इसको। वैसे उसके साथ उसकी बेटी है, 2-3 दिन तक बाहर नहीं आएगी। हाँ, बच्चे होने तक ही देखो यार, एंजॉयमेंट सिर्फ रहती है। तुम भी एक काम करो, अपने रिश्ते को नाम दे दो। ठीक है, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन तुमने अपने रिश्ते को नाम दे दिया है क्या? ये सोचकर ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में अजीब अजीब चीजें हो जाती हैं। हाँ, तकदीर में जो लिखा होगा वही होगा। याद कराना मुझे, अम्मी को कॉल करनी है। ठीक है यार। खुशामदीद। खुशामदीद। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच मेरी जान। याहू। देखो ना यार, मैं इस आदमी के साथ शादी क्यों ना करूं, बेचारा मेरा कितना इंतजार कर रहा था। ये कितना स्वीट है यार। हाँ, तो बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल, चलते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फोन उठा ही नहीं रहा वो मेरा भी। जब इसने फोन सुनना ही नहीं होता, फिर ये लड़का फोन रखता ही क्यों है अपने पास? देखो तो जरा, मामू बनने की खबर देनी थी मैंने उसको। देखेगा तो कॉल कर लेगा अम्मी। हाँ हाँ, देखेगा तो कर लेगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो फोन घर पर ही भूल गया हो। हवा नहीं आई अभी तक, मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ। कहाँ थी तुम मेरी जान? शॉपिंग करने गई थी, दिखाओ तो जरा क्या लाई हो। जी, अपने लिए कुछ चीजें लाई हूँ। दिखाओगे नहीं क्या मुझे? अरे देखने दो। रुको, अभी बाद में देख लेना नजीब। अरे दिखाओ ना, अम्मी भी देखेंगी। पहले तुम खुद देख लो इसमें, उसके बाद फैसला करना कि अम्मी को दिखाना भी है कि नहीं। क्या हो गया हवा, ऐसा क्यों कर रही हो? दिखाओ तो जरा कि क्या लेकर आई हो तुम अपने बच्चे के लिए। छोटी मोटी चीजें हैं, बेबी के लिए कुछ नहीं लाई। बेटा इधर आओ मेरे पास। तुम्हें उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है। इस हालत में औरतों का मूड ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए चिड़चिड़ी भी हो गई है थोड़ी। ठीक हो जाएगी। थोड़े नखरे तुम भी उठा लो उसके। अरे अम्मी, मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारा बच्चा सेहतमंद हो। अल्लाह से बस यही दुआ है मेरी। आमीन आमीन। मोइज मेरे भाई, शुरू हो जाओ। इंसान की जिंदगी अजीब व गरीब सरप्राइजेस से भरी होती है। मतलब एक दिन अच्छा हो सकता है और एक दिन बहुत बुरा। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुमने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। देखो, मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो यार तुमने अभी थोड़ी देर पहले सरप्राइज कहा ना। एक मिनट, मेरे जहन में एक बात याद आई इससे। देखो, मैं बिल्कुल सोने वाली होती हूँ, लेकिन अचानक उठकर बैठ जाती हूँ और कुछ सोचकर अचानक से हंसने लगती हूँ। प्लीज इस चीज के लिए तैयार है ना। अगर वो अंगूठी में निगल जाती तो क्या होता?
काश ऐसा ही होता। क्या मतलब काश? यानी कि अगर वो रिंग तुम निकल जाती तो मुझे मौका मिलता कि मैं तुम्हें बता सकूं कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद तुम्हारे लिए मैं एक और अंगूठी लेके आता, अगर तुम वो निकल जाती तो फिर एक और लेके आता, वो निकल जाती तो फिर एक और लेके आता। देखो तो यार, ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है माहिन। अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो क्या करूंगी जिंदगी में? जाहिर है मोहब्बत क्यों नहीं करेगा, तुम हो ही इतनी अच्छी, तुमसे हर कोई मोहब्बत करता है। मैं जरा डिजर्ट चेक कर लूं। माहिन, क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए आओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह, गोल्डन हार्ट लेकर आ रहे हो क्या? बकवास बंद करो। इसका मतलब ये है कि गोल्डन हार्ट वाले एडवेंचर के बारे में सबको पता है। एक अफसाने की तरह एक कान से दूसरे कान तक फैलाई जा रही है। अफसाने की तरह। तशरीफ लाइए माहिन साहबा। बेस्ट ऑफ लक। यार मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारा दोस्त सब कुछ गड़बड़ न कर दे। अगर तुम्हारी सहेली 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए तो फिर शायद मेरा दोस्त अपनी बात समझा सके, लेकिन वो चुप ही नहीं होती तो क्या करे बेचारा। छोड़ो ये बातें, कोई भी इस मामले को इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। छोड़ो, जाने देते हैं इस बात को। चलो हम उस अफसाने जैसी गोल्डन हार्ट वाली कहानी की तरफ आते हैं जो एक जुबान से दूसरी जुबान तक फैलाई जा रही है। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तुम नहीं जानते, बाहर हमेशा से ही ऐसी है, जब बोलती है तो बोलती चली जाती है, रुकती ही नहीं। तुम भी बोला करो ना, अच्छी बात है बोलना। 1 मिनट, हमारी कहानी कोई स्पेशल है क्या? बिल्कुल है, कहानी स्पेशल है। तो सुनाओ। यानी अगर कुछ लोग हमें इजाजत दे दें तो हमारे बीच में भी कुछ स्पेशल हो सकता है, राइट? मेरी बात सुनो माहिन, कल रात जो कुछ भी हुआ, अगर तुम्हें जेलसी के अटैक ना पड़ते तो हमारे दरमियान भी कुछ ना कुछ स्पेशल हो जाता। मैं? और वो भी जेलस? असल में तुम जाके अपनी दोस्त रोजीना को समझाओ, वो हर वक्त मुझ पे नजरें जमाए रखती है। हाँ तो ये बात है, आ गई ना टॉपिक पे। मेरे ख्याल से अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम बहुत पसीने में हो गए हो, तो जल्दी बताओ क्या बात है। देखो बाहर, असल में हमारे यहाँ जमा होने की एक वजह है। वजीर आजम डिक्लेयर होने वाले हो तुम? बाहर? अच्छा सॉरी, माहिन ने कहा था कि हम सेलिब्रेट करेंगे मिलकर। हाँ क्यों नहीं, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सेलिब्रेशन से पहले डिस्कस करना जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है मैं समझ गई हूँ। अब तुम कहोगे कि रिश्ता लाना होता है, बात पक्की वगैरह करनी होती है, यही सब डिस्कस करना है ना? मैं सब समझती हूँ। असल में बात यह है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, समझो। कैसे समझो? नहीं यार, मुइज़ उससे बातें कर तो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग अभी तक असल टॉपिक पर आए हैं। या अल्लाह, मेरी दोस्त अभी कितनी ज्यादा खुश है, लेकिन कुछ देर बाद कितनी ज्यादा दुखी हो जाएगी। ठीक है माहिन, कुछ भी होगा तो मुझे फौरन बता देना। कैसी मुसीबत है, वो कितनी दुखी हो जाएगी, हम उसे किस तरह संभालेंगे? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे जब इसको ये बात पता चले तो कहीं वो गुस्से में उठाकर अंगूठी फेंक ना दे। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, अंगूठी मिलेगी भी नहीं। हसन, हद हो गई, तुम अंगूठी की बात कर रहे हो? मेरी दोस्त का दिल टूट जाएगा। सीमी क्या, अब मैं इतना सा भी नहीं कह सकता। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं? सीमी बहुत हो गया, ऐसे लग रहा है बाहर के खिलाफ साजिश की है मैंने। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए अंगूठी खरीदी थी, मेरा क्या कसूर है? बकरा तो मैं ही बना हूँ। बस बहुत हो गया, अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वैसे मामा आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, आप मेरे बाबा के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं, ऐसा मत करें प्लीज। मानो तुम छोटी हो, छोटी ही रहो, बड़ों के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। मामा इस बार बाबा की कोई गलती नहीं है। शाबाश, आफरीन है तुम पे, लो अपने बाबा की साइड। मैं तो कुछ हुई नहीं तुम्हारी।